everyone, welcome to my channel Lesson Learning from Life by Shelja. In my last video, I have already told you that I'll come with a very new video जिसमें मैं आपको देने वाली हूँ एक बहुत important message. तो आज ये वीडियो उसी पर्पस के लिए। भारत की आज़ादी को लेकर मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि मैं इसी टॉपिक पर ये वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज़ादी को रिवाइज करके रिमेंबर करके हम यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। डिग्निटी, अ वुमेन डिग्निटी, दिस इज द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। कितनी औरतें हैं आज जिनमें डिग्निटी है? मैं अगर आपको बताऊं तो पूरी पॉपुलेशन में जितनी भी वुमेन है उसमें से 5% ऐसी वुमेन होंगी जिनमें डिग्निटी है। चलिए हम पहले बात करते हैं भारत की आज़ादी के बारे में। सबसे पहले ये कि भारत को गुलामी मिली कैसे थी, भारत गुलाम हुआ कैसे था? गुलाम हुआ तो ब्रिटिशर्स का था। ब्रिटिशर्स ने आधिपत्य जमाया था, रूल किया था, सारी किंगडम कैप्चर्ड की थी। अराउंड 200 इयर्स तक उनका रूल था भारत में। यस, परमिट किसने किया था? वेल, वो आए तो ट्रेडिंग पर्पस के लिए थे कि वो भारत में ट्रेड करेंगे, और इस कनिंगनेस के थ्रू उन्होंने जहांगीर, मुगल रूलर जहांगीर से परमिशन ली थी फॉर हैविंग ट्रेड, for developing trade routes and trade facilities and all the system related to trade in India. उनसे पहले भी आए थे, पोर्चुगीज़ आए थे, फ्रेंच आए थे, डच आए थे, ट्रेडिंग पर्पस के लिए आए थे। क्यों? भारत एक डेवलप्ड कंट्री थी, सोने की चिड़िया कहा जाता था। और हुआ कैसे था? यूं ही कोई भी कंट्री डेवलप नहीं होती, भारत खास तौर से। भारत के लिए मैं क्यों बात कर रही हूँ? भारत एक योग भूमि आज भी है। देखो, आज आप सभी जानते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा करप्शन है कई सालों से। भारत के लोग अब उतने ज़्यादा, उनके अंदर आत्मीयता नहीं है, प्रेम तत्व नहीं है, डिग्निटी, मॉरल्स, वैल्यूज़, ये बहुत सारे आप भारतीयों में देखेंगे तो नहीं है। भले से आज की डेट में फॉरेन में जाके बोलें कि भारत जैसे लोग नहीं हैं, भारत जैसी बात नहीं है, वहाँ के लोग तो बड़े रूड हैं। एक हद तक भारतवासियों में ये चीज़ है, बट नॉट फ्रॉम हार्ट, नॉट बाय हार्ट। ठीक है, हार्ट से वो लोग, अब मैं ये नहीं कह सकती कि वो साफ दिल के हैं। क्यों? हम आते हैं उस टॉपिक पर, लेकिन पहले इस बात पर आ जाते हैं कि ब्रिटिशर्स ने परमिशन ली थी जहांगीर से ताकि वो यहाँ पर ट्रेड कर सके। ट्रेड के नाम पर उन्होंने कितने किंगडम्स को एक्वायर्ड किया था, कैप्चर्ड किया था, आप सभी जानते हैं, हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। उन्होंने पूरा बंगाल कैप्चर्ड किया था। उन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया, फोर्ट्स, पैलेसेस, किंगडम सब कुछ एक्वायर्ड कर लिए। उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ निकाली, सब्सिडियरी अलायंस, इफ़ यू रिमेंबर, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्से, जिसमें ये बताया गया था कि कोई रूलर की अगर संतान नहीं होगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर वो किंगडम आ जाएगी, है ना। अब ये सब हुआ उन ऐशो आराम करने वाले रूलर्स के कारण, जिनको रूल करना था। रूल के नाम पर वो अपनी चीज़ों को देख रहे थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि आने वाली भारत की जनरेशन क्या भुगत सकती है। कुछ तो नज़र रखनी चाहिए थी हमें ब्रिटिशर्स पर। नहीं, उनकी एक गलती हुई कि उन्होंने हर चीज़ को अलाउ किया। बाद में उन्हीं रूलर्स को मार कर, ब्रिटिशर्स ने उनको मार कर उनकी सारी किंगडम को एक्वायर्ड कर लिया था। लेकिन खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? हमें, आज की जनरेशन को? नहीं, हम तो एक स्टेबल लाइफ जी रहे हैं। हम तो इंडिया में बहुत एक सेफ लाइफ जी रहे हैं, है ना।
सभी सभी की बात कर रही हूँ मैं। खामियाजा भुगतना पड़ा उन भारतवासियों को जिन्होंने अपना बलिदान दिया था। रानी लक्ष्मीबाई, रानी पद्मावती, रानी दुर्गावती, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, लाल, बाल, पाल, अगर आपको याद है तो। धीरे धीरे भारत पर कब्जा करते हुए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जब उन्हें पता चला कि भारत तो एक एग्रीकल्चरल लैंड, एक वैसी भूमि है, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ से फार्मर्स को कम पैसों में उनका सामान लिया, जो भी चीज़ें थी वो एक्वायर की, अपने कंट्रीज़ में सप्लाई किया, वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके वापस इंडिया में उसे भेज दिया गया और बड़े हाई रेट्स में भारत के ही लोगों को उन्हीं के रॉ मटेरियल्स का सामान बेचा गया। हर तरीके से लूटा उनको, एक्सप्लॉइट किया, तब जाके उनकी आंखें खुली, अरे हम तो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, वी आर एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिशर्स। तब जाके आज़ादी के लिए उन्होंने स्टेप्स उठाए। नहीं तो बहुत सारे लोग तो उस टाइम पे भी बड़े इन्फ्लुएंस थे कि ब्रिटिशर्स की जो लाइफस्टाइल थी उनको वही चाहिए थी, जो हम एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे, भूमि से जुड़े हुए थे, एनवायरनमेंट से जुड़े हुए थे, उसमें भी बहुत सारे लोगों को वो लाइफ पसंद नहीं आ रही थी। उनको लग रहा था वी आर लिविंग द हाई लाइफ अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिशर्स, इफ वी आर गोइंग टू टेक द फुटस्टेप्स ऑफ द ब्रिटिशर्स, है ना। वो लोग, उन लोगों को मैं आज के लोगों से ज़रूर कंपेयर करती हूँ, क्योंकि ऐसे उस समय कम लोग थे और आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं। चलिए हम रानी लक्ष्मीबाई की बात करते हैं। तात्या टोपे जी के साथ ग्वालियर में उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और वहीं उनको शहादत हासिल हो गई थी, बलिदान दे दिया था। छोटे से बच्चे के साथ उन्होंने इतनी कम उम्र में लड़ाई लड़ी थी। वो थी भारत की असली औरत, रानी पद्मावती, रानी दुर्गावती। ये हैं भारत की असली औरतें। आपको तो पता ही है रानी पद्मावती कितनी ज़्यादा रूपवान थी, कितनी सुंदर थी। उन्होंने अपनी सुंदरता को यूं ही नहीं डाउन किया, किसी के भी आगे बेच नहीं दिया, अपनी डिग्निटी क्रिएट की। उसी चीज़ को ख़त्म कर दिया उन्होंने जिस पे नेगेटिव उनके ऊपर हावी हो रहा था। क्या आज की डेट में है ऐसी औरतें भारत में? नहीं। हाँ, 5% ज़रूर होंगी। यहीं पर बात आती है डिग्निटी, मॉरल्स और वैल्यूज़ की। बड़े ही वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है आज के लोग। लेडीज़ आती हैं छोटे छोटे कपड़ों में, कोई उनको शर्म ही नहीं है, अंदर से डिग्निटी नहीं है। बातें ऐसी करेंगे कि कपड़ों पर नहीं जाना चाहिए, अंदर अंदर इंसानियत होनी चाहिए, अंदर आंखें होनी चाहिए। अरे तुम खुद तो सभ्य रहो, तुम्हारे अंदर सभ्यता ही नहीं है। अगर तुम बोलो छोटे कपड़े पहनने से ये कैसी बात हुई, ये तो छोटी बात हो गई, होता है। आप ना के बराबर कपड़े पहन रहे हैं, आप छोटे कपड़े पहन रहे हैं। और ऐसी औरतें जो खुद मैरिड होते हुए दूसरे लोगों का घर तोड़ रही हैं, वहाँ जा रही है, दूसरे आदमियों के सामने पेश हो रही हैं, ना के बराबर कपड़े पहने हुए हैं, उन लोगों में है ही नहीं है शर्म, उन औरतों में डिग्निटी ही नहीं है। व्हाट दे आर डूइंग, है ना। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा, बहुत सारी लेडीज़ को देखा, इवन मैंने अपनी खुद की लाइफ भी एक्सपीरियंस की। यहाँ पर
ऐसी लेडीज़ आती हैं, मतलब लेडीज़ बोलते हैं ना, महिला महिला की दोस्त होती है। अगर मैं बात करूँ उस ज़माने की लेडीज़ में, तो मुझे लगता है उन औरतों की वजह से आज भारत में इतनी पॉजिटिविटी है। लेकिन आज की डेट में जो ये लेडीज़ कर रही है, वो इतनी नेगेटिविटी फैला रही है कि कर्मास से भी उनको डर नहीं लग रहा। कर्मास इतने भयानक होते हैं कि उनको भुगतना पड़ता है ना। बहुत सारे लोग आप में से एग्री होंगे। ऐसी औरतें चाहे तो उनको दूसरे जो आदमी उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं या फिर वो खुद अट्रैक्ट कर रही हैं, बल्कि उनको ये बता सकती हैं कि तुम्हारा घर जोड़ा जा सकता है। तुम अपने वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए इस तरीके से सोचो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करो, यूनिटी क्रिएट कर सकती है, पॉजिटिविटी फैला सकती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकती है। वो होती हैं एक्चुअल में औरतें। लेकिन आजकल की लेडीज़ कैसी आ रही हैं, इनको कहाँ से ये संस्कार मिल रहे हैं, इनकी सोच इतनी ज़्यादा भद्दी कैसे हो रही है। वो अपने ही शरीर की इज्जत नहीं कर रही। सो द डिग्निटी प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल हियर। आपकी नज़रों में सबसे पहले आपकी इज्जत होनी चाहिए, तभी दूसरे की आंखों में आपके लिए इज्जत होगी। और अगर आप ऐसी औरतों में से हैं जिसमें बोले कि हमें तो उस इंसान से इज्जत चाहिए ही नहीं, तो उसके कर्माश को भुगतने के लिए आप तैयार रहें। भले से एक इंसान के सामने आपकी इज्जत रहे ना रहे, पूरे भारतवासियों में आपके लिए कोई इज्जत नहीं रहने वाली। जो भी आप कर रहे हैं आज की डेट में करें और कर्माश भुगतने के लिए तैयार रहें। और दूसरा एक और सॉल्यूशन है इसके लिए, आज भी आप अपनी डिग्निटी क्रिएट कर सकते, अपनी आंखों में इज्जत पा सकती हैं। अच्छी सोच रखें, खुद की रिस्पेक्ट करें, खुद के शरीर की रिस्पेक्ट करें। भारतीय होने से अपने आप को शर्मिंदगी महसूस ना करने दें। दूसरे देशों के कल्चर को अपनाने की बजाय खुद के कल्चर को अपनाएं और दिल से अपनाएं। एक दिन सूट और साड़ी पहन ली और फिर फीलिंग लाइक अ कल्चरल फिएस्टा, इंडियाना, ये सब करके पोस्ट डाल के कोई मतलब नहीं है ना। दिल से फील करें, ठीक है। एंड यू लेडीज आर बोर्न हियर इन इंडिया इटसेल्फ। भारतीय ही हो आप, तो भारत के समाज में सभ्यता फैलाए, ना कि गंदगी, है ना। जो भी आप कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में अंदर से आपको भी पता है कि वो चीज़ें गलत हैं। वेल, दिस मैसेज इज फॉर द अपकमिंग जनरेशन। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो, आप इतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि इंडिया वापस उस मकाम पर आए जिसके लिए इन लीडर्स ने अपनी जान दी थी। आज की डेट में है ऐसे लोग जो अपने देश के फ़ायदे के लिए, दूसरों के फ़ायदे के लिए, आने वाली जनरेशन के फ़ायदे के लिए अपनी जान दे देंगे? नहीं ना। लोग अपना ईमान नहीं बचा सकते, ना ईमान बनाए रख सकते हैं, ना धर्म पर है। आज की डेट में तो ऐसे लोग हैं जो अपना ईमान धर्म बेच खाएं। पैसा सब कुछ नहीं होता लाइफ में। पैसा कमाने के लिए कोई भी बाहर निकल सकता है। पैसा आने से घमंड ही आप लोगों ने पाया है, और घमंड आना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जिसे बहुत ज़्यादा ऊंची बात समझ रहे हैं, जी नहीं।
लड़कियों में तो ये चीज़ें हैं कि वो घर से बाहर निकलेंगी और पैसों के लिए गलत काम कर लेंगी, या फिर दूसरी ऐसी औरतें होंगी कि उन्हें उन्हीं लोगों के साथ रहना है जो उनके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, उनकी तरफ खराब नज़र रख रहे हैं, उनको मज़े आ रहे हैं उन चीज़ों में। अरे ये गलत है, आपकी डिग्निटी ही नहीं है, आपकी वैल्यू ही नहीं है। Money is not everything to acquire everything in the whole world. इंडिया में तो नहीं। भारत में इतने यज्ञ हुए हैं, इसीलिए ये योग भूमि है। ऐसे ऐसे इनकारनेशंस हुए हैं, ऐसे ऐसे लोगों के जन्म हुए हैं जिनके कारण इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी और वाइब्रेशंस है आज की डेट में भी, क्योंकि उनका तप था, उनके तप के कारण थी ये चीज़ें। लेकिन आज जो आप गंदगी फैला रहे हैं, ख़ासतौर से औरतें, औरतों का तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है भारत में, ठीक है, क्योंकि वो अपना घर खराब कर रही हैं, अपने भारत को खराब कर रही हैं, अपने देश को खराब कर रही हैं। ऐसी औरतें, फिर क्या होगा भारत का? आप तो गलत चीज़ें कर रही हैं ना। Don't go on those steps, okay? Create your own value, create your own dignity, create your own path. You know what is right, है ना? दूर हटो उन चीज़ों से जो दूसरे का घर तोड़ रही हैं। समझाओ, चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करो, what is right। सामने वाला अगर आपकी तरफ आ रहा है या आप ज़बरदस्ती उसे खींच रहे हो, तो उसको खींचना सबसे पहले बंद करो और उसे ये समझाओ कि तुम्हारे लिए सही क्या है। तुम्हारी अपनी फैमिली, योर लविंग वाइफ, योर लविंग चिल्ड्रन, योर ओन फैमिली, डोंट ब्रेक योर फैमिली, राइट? और खुद के आंखों में अपने शरीर की रिस्पेक्ट करो, ठीक है? किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में किसी को भी आकर्षित कर लेना, ठीक है, हाईलाइट करना अपने आप को, अपने ऑर्गन्स को, नो, यू आर अ वुमेन, ठीक है? बहुत ऊंचा दर्जा होता है नारियों का, बहुत ज़्यादा, ठीक है? राक्षसनियाँ भी औरतें ही होती हैं, तो क्या आपको उसी कैटेगरी में आना है? चुड़ैलें भी औरतें होती हैं, नो। ये तो एक मैसेज था आपके लिए, लेकिन अगर आप लोग इसी तरीके से रहेंगे और आपको लगेगा कि वी आर डूइंग वेरी राइट थिंग, क्या होता है इन चीज़ों से, तो ये जो मेरा वीडियो है वो इतना ज़्यादा वायरल हो जाएगा कि लोगों में इतनी अवेयरनेस आएगी कि इस रॉन्ग डीड्स को ख़त्म करेंगे वो, ठीक है? और उम्मीद करती हूँ मैं कि ज़ीरो हो जाएं ऐसी औरतें, ऐसे लोग, ऐसे करप्टेड लोग, ठीक है? So it's the loving message from my side. Keep watching Listen Learning from Life. Please subscribe my channel. Thanks for watching. वायरल होना चाहिए ये वीडियो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें। बाय।